नमस्कार, मी ऋषभ चवरडोल आणि मी यवतमाळ जिल्ह्यातनं येतो आहे, विदर्भ, महाराष्ट्र. आणि मी जे काम करतो आहे सध्या, तर ते काम कुठेतरी शांतता शोधण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आणि ती शांतता मी फिगरेटिव्ह फॉर्ममध्ये न शोधता त्या ॲब्स्ट्रॅक्ट फॉर्ममध्ये, लाईन्समध्ये शोधतो आहे. हा जो प्रयत्न आहे शोधण्याचा, त्याच्यामागचं कारण हे की मनामध्ये जे विचार चालू असतात, जे थॉट्स येतात, त्याचा किऑस खूप आहे. आणि तो किऑस कुठेतरी मला आता तो नको नकोसा व्हायला लागलाय. त्याची जी इंटेन्सिटी आहे, ती एक टाइम नंतर खूप झाली होती. आणि ते आता फॉर्ममध्ये नाही दाखवायचं आहे मला. मला ते प्रत्येकाला ते रिलेट व्हावं आणि प्रत्येकाने त्यांनी त्याचा थॉट लावावा असं मला जाणवतंय. त्याला लेबलिंग न करता त्यांच्या ज्या भावना आहेत, ज्या पद्धतीच्या माझ्या भावना आहेत, त्या चित्रांना घेऊन मे बी मी करताना त्या जास्त चांगल्याने एक्सप्रेस करतोय चित्र करताना, ना की मला ते बोलता पण येतायत. मी मध्ये 1 महिन्यासाठी मुंबईला होतो आणि त्या मुंबईची गर्दी जी मी बघितली आहे, विंडोमधनं बाहेर ज्यावेळेस डोकावतोय मी खिडकीतनं बाहेर, त्यावेळेस मला 50 आणि 100 माणसं दिसतात. आणि तो किऑस आपल्यावर खूप इम्पॅक्ट पडतो त्या गर्दीचा, आजूबाजूच्या लोकांचा. मी गावी होतो तर ते थॉट्स पण कमी होते. जगण्याचे जे काही अपेक्षा होत्या त्या फार कमी होत्या. छोट्या-छोट्या गोष्टी लागणाऱ्या होत्या. त्याच्यामुळे त्याच्यात खूप कॉम्प्लिकेशन नव्हतं. पण जसं पुण्यासारख्या मेट्रो ठिकाणी किंवा मुंबईसारख्या ठिकाणी ज्यावेळेस जातोय, की रोड क्रॉस करण्यापासनं तर लोकांशी गप्पा पर्यंत ती गर्दी फार होती आणि मला तो किऑसपासून बाहेर पडायचंय. मी लाईन्सवर काम करणं सुरू केलं आणि ज्या लाईन्स आहेत ते पर्टिक्युलर लाईन ती एक गर्दी आहे माझ्या थॉट्सची, माझ्या विचारांची. बरेचदा ती स्ट्रेट आहे. स्ट्रेट म्हणजे बऱ्यापैकी तो थॉट आहे तो क्लिअर आहे आणि तो वेव्ही होतोय तर अजून तो जम्बलिंग करतोय. तो अजून कुठे डिफाईन नाही झालाय. कुठेतरी त्याला पर्टिक्युलर हे नाही आलेलं आहे, स्टे नाही आलेला आहे. याच्यानंतर त्याच्यावर विचार करण्यात काही म्हणजे किंवा तो विचार कुठेतरी पोहोचलाय असं नाही न होता ते अजून पण कुठेतरी प्रवास करतोय तो. मैंने जो एजुकेशन किया है वो सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। मैंने 6 महीने जॉब किया है, साइट पे गया हूँ मैं। और मुझे मुझे पता चल गया था कि ये मैं सस्टेन नहीं कर पाऊँगा होल लाइफ। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अभी मुझे जो करना है वो करूँगा, तो मैं पूना शिफ्ट हुआ। पूना में मैंने अभिनव से मेरा डिप्लोमा कंप्लीट किया है पेंटिंग का। जैसे एकेडमिक स्टडी शुरू थी, उस वक़्त मैं वही फिगरेटिव चीज़ें जो एकेडमिक में सिखाई सिखाई जाती है, कंपोज़िशन भी क्या होता है ये मुझे एडवांस तक पता नहीं था। तो एडवांस में मेरे जो गुरु मुझे मिले, अरविंद कोलपकर सर, उन्होंने मुझे क्या करना है ये नहीं बताया। हमारी जो बातचीत शुरू होती थी वो फिलोसॉफिकल लेवल पे शुरू होती थी और फंडामेंटल पे वो ख़त्म हो जाती थी। उससे आगे हम कभी बढ़े नहीं। पेंटिंग क्या करनी है उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं है, बट कैसी करनी है, क्या होना चाहिए, इस पे काफ़ी बातें होती थी। उस बातचीत में जो सर कॉलेज में आने के बाद उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड होता था मैं। हमेशा सर कुछ नया बताते थे, जो भी मैं करके जाता था। मैं एक्स्ट्रा वर्क थोड़ा ज़्यादा रहता था मेरा हमेशा। तो मैं शुरुआत में ही कॉलेज में जैसे सर आते थे तो उनके टेबल पे मेरे पेंटिंग्स रहती थी और वो देख के वो खुश होते थे और सर को देख के मैं खुश होता था। अगर सर ने छुट्टी ली तो मुझे काफ़ी बुरा लगता था कि आज सर नहीं आए। और अगर मैंने पेपर्स रखे नहीं है तो सर को एक ये आ जाता था कि आज क्या हो गया है। सर ने जो चीज़ें सिर्फ पेंटिंग के बारे में नहीं तो जीने के बारे में भी सिखाई है। आर्ट ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ में आनी चाहिए, पहले तो खुद को समझ में आनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। सो मैंने उसके बाद मेरा शिफ्टिंग थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट, पहले तो एब्स्ट्रैक्ट को मैं एब्स्ट्रैक्ट समझता नहीं था, मतलब एब्स्ट्रैक्ट ये शब्द भी मैं समझने के लिए मुझे काफ़ी वक्त लगा वो। तो फिगरेटिव जिसको जम नहीं रहा है वो एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है बंदा, जिसको ड्राइंग आता नहीं वो एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये मेरा थॉट था सर से मिलने के पहले। बट फंडामेंटल जैसे मैंने पढ़े वापस से,
वापस से फंडामेंटल सर ने जब सिखाया, उनका सिखाने का तरीका मुझे ज़्यादा बेटर लगा बाकियों से। तो उस वजह से काफ़ी मेरा एक आर्ट को समझना जो है, आर्ट कर रहा हूँ बट वो मुझे लग रहा था मैं लेबरिंग कर, मत सिर्फ लेबर वर्क कर रहा हूँ, मैं स्केच कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ आर्ट नहीं कर रहा हूँ। वो अब समझ में आ रहा है, मैं उस वक्त जो कर रहा था वो बस स्किल डेवलप कर रहा था, और स्किल भी उतना ही ज़रूरी है आर्ट के लिए। ये एक छोटी छोटी चीज़ें मुझे उनसे समझ में आई। पेंटिंग की जो जर्नी है मेरी, अभी एब्स्ट्रैक्शन में जो शुरू है, मैं मेरे थॉट्स को पिरो रहा हूँ मेरे लाइन के थ्रू। काफ़ी बार क्योस होता है दिमाग में, जो सच और झूठ के बीच में हम काफ़ी बार अटक जाते हैं, जहाँ से बाहर निकलने का ट्राई तो करते हैं बट निकल नहीं पाते हैं। तो हो ये रहा है कि उसी थॉट को लेके जब मैं क्लियर नहीं हूँ, एक थॉट को लेके क्लियर नहीं हूँ, तो वो कंटिन्यूअसली हमारे दिमाग में चल रहा है, कंटिन्यूअसली एक ही थॉट वापस वापस से, शायद वो हमारा टाइम सिर्फ ले रहा है, उससे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। ऐसे थॉट्स को मैं उस लाइन में दिखाना चाहता हूँ, और मैं जब शांत होता हूँ, मतलब दिमाग शांत होता है, मन शांत होता है, तब वो लाइंस उतनी ही कम हो जाती है। वो थॉट मुझे छूते हैं, और काफी बार वो ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ पेन दे रहे हैं, मतलब वो ऐसे भी हो सकता है कि मैं खुद भी रुकना चाह रहा हूँ, वो अच्छी चीज के लिए भी हो सकता है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ बट मुझे स्पेस को लेके काफ़ी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था। जब मैंने यहाँ से 4-5 साल पहले मेरे लिए वो मेरी डिस्कवरी थी कि अर्थ का जो रोटेशन है, तो वो रोटेशन जो है वो 1600 किलोमीटर मीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो चल रहा है। तो वो मुझे फैसिनेट करने वाली चीज़ थी कि इतने स्पीड से अर्थ घूम रही है और हम स्टिल यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उसके बाद मैंने सिर्फ ऐसे क्यूरियोसिटी में सर्च कर लिया था कि सूरज के चक्कर काटने में उसको, तो उसका स्पीड क्या है। वो 1,08,000 प्रति किलोमीटर घंटा है वो। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो मैं सोचता हूँ कि अर्थ एक जगह पे कभी नहीं है, जैसे यूनिवर्स घूम रहा है, ये यूनिवर्स वाली जो चीज़ें हैं ना, ये भी एक थॉट ही है। जब मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, जो लाइंस को लेके मैं बात कर रहा था, तो वो भी उसी तरह से था कि अर्थ जिस तरह जिस रोटेशन में घूम रही है, सिर्फ वो घूम के यहीं पे नहीं आ रही है, तो वो आगे भी बढ़ रही है। उसका एक सर्कल कंप्लीट करते करते वो आगे भी बढ़ रही है। तो वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा वो चीजें। तो वो भी एक थॉट ही है, ऐसा समझ के चलता हूँ काफी बार मैं। तो स्पेस को मैं उस तरह देखता हूँ कि वो भी एक स्पेस है, और वो हमसे काफी अलग है। जो हम थॉट प्रोसेस में अटके हुए हैं, उससे काफी अलग चीज हो रही है। तो वो भी मुझे काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप करती है मेरी। आपके लाइन्स के अंदर आई ऑल्सो एम कनेक्टिंग इट टू द फ्रीक्वेंसीज, यस। जो साउंड साउंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसीज हैं। तो कभी कभी वो एक लीनियर फ्रीक्वेंसी है, कभी कभी उसकी जो वेव्स आ रहे हैं यस वो मुझे बहुत ज़्यादा आपके एक साउंड से कनेक्ट लगता है, विच यू ऑल्सो स्पोक अबाउट द केओस। यस तो यस। केओस क्या है? आवाज़ें हैं सारी। तो डू यू थिंक कि वो साउंड जो आप देख रहे थे केओस जी को, जी। वो आपकी एक्चुअली, क्योंकि कान हमारे कभी बंद नहीं होते, सोते वक्त भी हमारे कान तो खुले ही है, यस। ठीक है, आंखें हम फिर बंद कर सकते हैं, या। कान तो सुनते जा रहे हैं। तो हम्म। डू यू फील कि आपका जो वो केओस आप देख रहे थे, वो केओस एंड नॉन केओस का कंपैरिजन हो रहा था, वो कहीं ना कहीं ये साउंड्स के थ्रू हो रहा था, एंड मे बी सबकॉन्शियसली वो आपके लाइंस के अंदर रिफ्लेक्ट होता है? डू यू फील लाइक दैट? साउंड के साथ तो नहीं, बट मैंने स्पेस में जो आपको अर्थ के बारे में, या फिर मैंने प्लैनेट्स के बारे में जो मेरी इमेजिनेशन थी, या मैंने जो साइंस से मैंने जो सुना है देखा है, तो मैं विजुअल लैंग्वेज में ज़्यादा घुसा पड़ा हुआ बंदा हूँ। तो वो मैं इमेजिन करता हूँ, मतलब सर्कल अगर कंप्लीट हो रहा है तो वो सर्कल लाइन बना नहीं रहा है, वो स्पेस में एक बन गया है और वो मिट भी गया है, वो है नहीं, बट उसको मैं इमेजिन कर रहा हूँ। मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है वो चीज़, कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और वो साथ साथ ही होगा। वो अचानक यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा स्पेस में, ऐसा नहीं होगा।
तो मुझे लगता है कि वो एकदम नज़दीक, 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 नज़दीक हो। इसी वजह से शायद वो साउंड को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, सेम वाइब्रेशन जो है वो उसको भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये बेसिक चीज़ें मुझे लगती है, अगर आप वैसे देखते हो तो फिर मैं उसको साउंड को जो है ना, जो जैसे पानी में पत्थर डाला जाता है और उसकी वेव्स तैयार होती है, जो वो एक वो एक मज़ा होता है ना, वो एक साथ-साथ होता है। वैसे ही शायद हमारी अर्थ भी जब राउंड करती होगी, उसी तरह से वो आगे-आगे बढ़ते जाती होगी। जो बचपन में मैं खेलता था पानी में वो पत्थर फेंकना, तो वो शायद चीज़ एक्चुअली उस वक़्त मैंने उसको नोटिस नहीं किया होगा, ये मेरे लाइफ़ में कैसे मेरे पेंटिंग में आएगी, या मैंने ज़बरदस्ती लाने की उसको वैसे मैंने ट्राई नहीं किया है। बट इस तरह से वो आ रही है अभी। और सेम समुंदर को जब मैं घंटों देख रहा था, जब मैं बॉम्बे में था कुछ महीने के लिए, तो उस वक़्त मुझे वो पता चल रहा था कि एक वेव दूसरे वेव को निगल ले रही है, वो ख़त्म कर रही है। ख़त्म यानी मैं ख़त्म नहीं बोलूँगा, बट अ, समझ जैसे हमारी लाइफ़ भी है ना, हम आए, हम चले जाएँगे, हमारे दादा आए थे, वो भी चले गए, और हमारे जो अगली जनरेशन आएगी, वो भी शायद उसके बाद कोई और रहेगा। तो ये ख़त्म होने वाली चीज़ें जो है ना, जो स्टार्ट होता है वो ख़त्म होता है, ये फ़िलॉसफ़ी पे है वो, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं पेंटिंग्स में भी। वो लेयर्स ऑन लेयर्स, वो शायद मैं जहाँ विदर्भ से आता हूँ, मुझे कभी समुंदर देखने के लिए मिला नहीं, बट जो भी मैंने इमेजिन किया था, जो मैंने बाद में कई सालों के बाद मैंने अभी जो महसूस किया है, लेयर ऑन लेयर ये चढ़ते जाने वाला है, ये टाइम का एक अलग खेल है ये, कि एक के बाद एक के बाद एक आते जाएगा। वैसे ही मेरे आर्ट के रिलेटेड भी है, वो वन लेयर में ख़त्म नहीं होता है, उसको मैं शायद 10, 15, 20, 25 लेयर के बाद वो कहीं शुरू होता है मेरा पेंटिंग। सो मैं उस तरह से देखता हूँ चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट लेयर लगा है वो इम्पोर्टेंट नहीं था, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लास्ट लेयर था, या बीच वाले हर एक लेयर उतने ही इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि उसके अलावा ये बन नहीं पाता, जो दिख रहा है वो दिख नहीं पाता। सो मैं उसे उस तरह देखता हूँ, ना कि एक्चुअली साउंड का और मेरा, हाँ, फिर वो अलग ही चीज़ होती है मेरे लिए साउंड। वो अलग ही एक दुनिया है साउंड की, जो मैं जैसे मैं कुछ राग या ऐसे कुछ सुनता हूँ, तो वो मेरे लिए काफ़ी अलग होता है। उससे मैं पेंटिंग को अभी तक मैंने डायरेक्टली ऐसा रिलेट नहीं किया है। हाँ, बट पेंटिंग करते वक़्त मैं सुनता हूँ, ये सारी चीज़ें सुनता हूँ मैं। शायद वो वाइब्रेशन आते भी होंगे, जो मुझे अभी पता नहीं है। आपके काम में कंटिन्यूटी दिखती है। लाइंस जो शुरू हो रही हैं कहीं से, एक एंड ऑफ द कैनवस से, वो जब तक या तो किसी और से जुड़कर या दूसरी लाइन से जुड़कर कैसे ना कैसे जो शुरू हुआ है वो एंड तक पहुंच ही रहा है। तो डू यू वांट टू टॉक अबाउट दैट कंटिन्यूटी, वो कहाँ से? एक्चुअली मैंने कहीं पे सुना था कि लाइफ़ जो है हमने चूज़ नहीं की है, ना हम ख़त्म कर सकते इसको। वो ऊपर वाला है जो शुरू करेगा और ख़त्म करेगा। तो मैं भी शायद मैं वो शुरू और ख़त्म मैं नहीं करना चाहता हूँ उसको। मतलब कहाँ से शुरू है ये मुझे भी नहीं पता है, और कहाँ पे ख़त्म होने वाली है ये मुझे भी नहीं पता है। तो उसका जर्नी उस तरह से है। बट वो लाइन्स जो है, जैसे मैंने आपको थॉट्स का बोला है, वो थॉट्स कहीं से तो शुरू होता है। बट उसको मैंने जब विदाउट लाइन पे काम करना शुरू किया है, मतलब जिस पेंटिंग में आपको लाइन्स नहीं दिखाई दे रही है, उस पेंटिंग में आपको एक फॉर्म दिखाई दे रहा है। कई बार सिंगल फॉर्म हो सकता है और कई बार वो रिपिटेटिवली हो सकता है। तो खास करके रिपिटेटिव फॉर्म उसी उसका ही वो मिरर इमेज रहेगा। तो उसके पीछे का रीज़न है कि वो खुद को देख रहा है और सोच रहा है कि ये यहाँ पे गलत था मैं। वो जो हम हमारे ही पास्ट में जाके जो हम एक द्वंद्व शुरू होता है हमारा खुद से ही, कि हमने वो सही किया था या गलत किया था। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जो भी हुआ है वो क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, इसको छोड़ के हम सही हुआ है या गलत हुआ होगा तो सिर्फ उसको हम पिन करते रहते हैं। सही हुआ होगा तो हाँ, मैंने किया था, मैंने किया था, मैंने किया था, ये करते रहते हैं। तो मैं अभी उस तरह से देखता हूँ उस थॉट को, कि लाइंस जो है शुरू शायद होती है, बट मैं उसको अभी मैं इंडिविजुअल मेरे लिए भी वो चीज़ें नहीं दिखाना चाहता हूँ कि मेरी लाइन लाइन कहाँ से, वो थॉट कहाँ से शुरू है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर वो किसी और के लिए कोई अलग लेवल का थॉट रहेगा, कुछ उनको कुछ अलग दिखेगा, तो मैं एक्चुअली
जो फंडामेंटल या फिर कॉलेज लाइफ में मैंने जो चीज़ें सीखी थी शेप को लेके, मैं शेप ड्रॉ कर रहा था और मैं बता रहा था ये बनाना है, ये पपाया है, ये इंसान है, ये फूल है। तो अभी मैं वो बताना नहीं चाहता हूँ। ये मेरा थॉट जो है मैं फिर लिख के बता सकता हूँ, मैं कहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। तो शायद ये और लोगों से भी ज़्यादा कनेक्ट हो, शायद वो मिनिमम लोग रहे, बट उनके लिए उनका थॉट वहाँ पे वो पिरो सके मेरे पेंटिंग में। इस वजह से वो शायद कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ से ख़त्म हो रही है मैं नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, या कहीं भी बीच में ख़त्म हो रही है वो। यू स्पोक अबाउट द व्यूअर ऑल्सो। यस। आपने कहा कि व्यूअर के थॉट को भी मैं एक उसके थॉट, वो उसका थॉट भी इम्पोर्टेंट है। या जब वो देख रहा है आपके काम को तो उसका थॉट भी इम्पोर्टेंट है। तो आप उसको ऑलरेडी प्री कंसीव नहीं करना नो। चाहते। तो हाउ डू यू वांट, अब इसके आगे, आज के बाद, आपका अपने पेंटिंग्स के थ्रू और अपने व्यूअर्स के लिए क्या क्या रिलेशनशिप चाहिए आपको? एक्चुअली उनका अगर कनेक्शन बन गया पेंटिंग के साथ, उनको अगर कुछ चीज़ मतलब ऐसे नहीं बोलूँगा सारी पेंटिंग उनको अट्रैक्टिव हो जाए, उनको कलर, उनको एक लाइन, पूरे पेंटिंग में से एक लाइन भी उनसे कनेक्ट हो गई ना, तो फिर मैं उनसे कनेक्ट हो पाऊँगा। और मुझे लोगों से कनेक्ट होने में ज़्यादा पसंद है। मैं बचपन से माँ बाप से काफ़ी दूर रहा हूँ, तो मुझे लोगों से कनेक्ट होने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ, मैं खुद की लाइफ बताना भी चाहता हूँ और मैं सुनना भी चाहता हूँ। मुझे भी अलग एक्सपीरियंस करने हैं। तो व्यूअर्स का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने जो आपको बोला है कि वो भी मेरे लिए मैटर करता है। तो वो ऐसे नहीं है कि उनको मुझे समझाना है, उनको पकड़ के बिठाना है, मेरे सामने आ जाओ, बैठो, मैं आपको पेंटिंग समझा रहा हूँ। मुझे वो नहीं करना है। मुझे बस उनका जो थॉट है, वो कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। मतलब एग्ज़िबिशन जब होता है कोई भी, तब जब आर्टिस्ट के साथ कोई आके बात करता है ना, तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि अननोन इंसान जो उसकी छुपी हुई जो चीज़ थी, ख़ास करके मैंने एब्स्ट्रैक्शन में मेरे बारे में देखा है, जो मुझे रिव्यूज़ मिले हैं पेंटिंग के, वो लोग मुझसे आके उनके बचपन के थॉट्स, उनको विजुअली कुछ अलग चीज़ दिखाई दी, तो वो जब मेरे साथ शेयर करते हैं, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, जो मैंने कभी देखा भी नहीं था वो। अभी इसके आगे हाउ डू यू सी योर लाइंस इवॉल्व फ्रॉम हियर? शुरुआत में जब मैं क्योस में भी था, बहुत ज़्यादा कुछ एलिमेंट्स दिखा रहा था, तो उस वक्त से लेके अभी तक वो क्योस हमेशा मेरे साथ है। अभी भी मैं देखता हूँ और समझता हूँ, बट इसके साथ साथ मैं खुद को करते वक्त जो शांति महसूस करता हूँ, पेंट करते वक्त जो शांति महसूस करता हूँ, उसको भी, उस फीलिंग को भी मैं पेंट करना चाहूँगा आगे। और उसी रास्ते पे हूँ मैं अभी फ़िलहाल। मतलब हर एक इंसान को लगता होगा कि मुझे शांति चाहिए। अभी वो कौन सी शांति ढूंढ रहे हैं मुझे पता नहीं है, बट मैं जिस शांति की बात कर रहा हूँ, एक पीस, जो कहीं पे भाग दौड़ नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए भाग दौड़ नहीं है, किसी इंसान के लिए भाग दौड़ नहीं है, किसी वस्तु के लिए या फिर किसी फीलिंग की भी भाग दौड़ नहीं है। मुझे किसी ने कुछ दे दिया और मैं खुश हो गया, ये सारी भाग दौड़ से मैं शायद अभी बचना चाह रहा हूँ, आगे बचना चाहूँगा। यस, थैंक यू।